अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माहिस किचन। आज काफ़ी अरसे के बाद मैं वीडियो दोबारा अपलोड कर रही हूँ गुड न्यूज़ के साथ। अल्लाह पाक ने मुझे 5 साल बाद बेटी की नेमत से नवाजा है, इसलिए मेरी सारी तवज्जो अपनी बेटी की तरफ ही थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं और मेरी बेटी माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक हैं। तो अब दोबारा से वीडियो का सिलसिला शुरू करते हैं। तो ये मैंने बनाया है आप लोगों के लिए चिकन वाइट पुलाव। ये यखनी पुलाव नहीं है, ये झटपट सा बनने वाला चिकन पुलाव है। आप मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी और बहुत कम वक्त में ये तैयार हो जाएगा। ये मैंने 2 दरमियानी प्याज ली हैं और ये 1 कप ऑयल है। प्याज को आपने इस तरीके से थिनली स्लाइस कर लेना है, इस तरह ये अच्छी फ्राई होंगी। हमें इसे बादामी कलर का करना है इस तरीके से। ये प्याज आपकी क्रिस्पी फ्राई होनी चाहिए। क्रिस्पी फ्राई होगी तो ये गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे और दम में हम यूज़ करेंगे इस प्याज को। ये 1 कप मैंने ऑयल लिया है। सबसे पहले हम ये प्याज को गार्निश करके अलग कर लेंगे, उसके बाद हम पुलाव स्टार्ट करेंगे। 1 कप ऑयल के अंदर ये जो 2 दरमियानी प्याज मैंने थिनली स्लाइस की थी ये शामिल कर देंगे। ये शामिल करने के बाद आपने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून सॉल्ट शामिल करना है। ये इसको अगर आप क्रिस्पी प्याज फ्राई करना चाहते हैं, चाहे वो बिरयानी के लिए है या कौरमे के लिए या फिर पुलाव के लिए, तो इसकी यही एक टिप है कि आप जब भी प्याज फ्राई करें तो उसमें हाफ़ टी स्पून सॉल्ट शामिल कर दें और उसे मीडियम लो फ्लेम पर आप फ्राई करें तो वो बहुत अच्छी फ्राई होती है। अब ये 1 छोटी प्याज मैंने ली है, वो प्याज बिल्कुल अलग हटा दी है और एक छोटी प्याज लेके इसमें थोड़ा ऑयल मैंने और डाला है और इसे अब हम बादामी कलर का करेंगे। ये देखिए दही लिया है ये मैंने, ये 1 पाव है और ये ज़ीरा है 1 टीस्पून और ये दालचीनी के 3 टुकड़े लिए हैं मैंने छोटे। काली मिर्चें हैं और 2 बड़ी इलायची हैं। बादियान के फूल लिए हैं 5। ये जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है 2 टेबल स्पून। सौंफ ली है 1 टेबल स्पून। धनिया पाउडर है 1 टीस्पून। ये ग्राइंड कर लिया था मैंने धनिया पाउडर और सौंफ को अलग अलग। चिकन ली है मैंने 1 केजी। प्याज बादामी हो गई है। अब इसके अंदर ये 1 केजी चिकन शामिल करके, वैसे ये 1 केजी से ज़्यादा थी, 1.25 किलो थी, क्योंकि चिकन के अंदर बोन्स होती हैं। तो जब भी आप पुलाव या बिरयानी बनाएं तो राइस से थोड़ा सा रेशो ज़्यादा ही रखें चिकन का। ये 1.25 किलो चिकन है, इसे मैं प्याज के साथ फ्राई कर लूँगी। अभी मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, बस इसे थोड़ा सा मैं फ्राई कर रही हूँ। इस वक्त आप अपना आंच थोड़ी सी बढ़ा दें ताकि ये अच्छी तरह फ्राई हो जाए। इसके बाद इसके अंदर सबसे पहले जिंजर गार्लिक पेस्ट और सॉल्ट शामिल करूँगी। सॉल्ट इसके अंदर आप हस्बे जायका ले लें, वैसे 2 टेबल स्पून सॉल्ट है ये। प्याज के अंदर भी हम डाल चुके हैं तो इसलिए अब थोड़ा सॉल्ट कम रखिएगा। वैसे आप चेक कर लीजिएगा, सॉल्ट पे हमेशा हाथ हल्का ही रखना चाहिए। बाद में तो आप बढ़ा सकते हैं, अगर पहले ही आपने ज़्यादा डाल दिया तो फिर कुछ नहीं हो सकता। अगर कम है तो आप बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। कम सॉल्ट को तो एडजस्ट कर सकते हैं, ज़्यादा को मुश्किल हो जाता है। उसके लिए भी कुछ टिप्स होती हैं, वो कभी शेयर करूँगी आपके साथ। ये तेज़ पत्ते लिए हैं मैंने 3, अब ये शामिल कर देंगे हम। और साथ में ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ये भी फ्रेशली ही उसी वक्त पीसा करें। बिरयानी पुलाव का इससे टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। सबसे पहले हमने क्या किया था, ऑयल में चिकन फ्राई की है, उसके बाद सारे मैंने इसके अंदर स्पाइसेस शामिल किए थे, उन्हें फ्राई किया। उसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है, तेज़पत्ता डाला है और इसे अब मैं थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी ताकि चिकन अपना पानी थोड़ा रिलीज़ करेगी। चिकन ने देखें अपना पानी रिलीज़ करा है। इसके बाद ये जो हमने 1 पाव दही लिया था, मलाई के बग़ैर है ये, अब इसके अंदर हम ये शामिल कर देंगे। दही शामिल करने के बाद इसे हम थोड़ा सा भूनेंगे। अच्छी तरीके से इसे मिक्स करने के बाद आप इसे ढक के थोड़ी देर के लिए रखें ताकि चिकन अपनी ये बोन्स तक यानी कि गल जाए ठीक तरीके से। चिकन वैसे गलने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेती है,
सौंफ और धनिया पाउडर जो हमने ये पीस के रखा था ये भी शामिल कर देंगे। जब हम यखनी पुलाव बनाते हैं तो उसमें इसकी पोटली बनाकर डालते हैं और ये झटपट पुलाव है, फ़ौरन बन जाता है। चिकन का है, चिकन भी टाइम नहीं लेती गलने में। ये ग्रीन चिलीज़ है, इसे इस तरीके से मैंने स्लाइस में काट लिया है। ये तकरीबन हाफ़ कप है। हरा धनिया पुदीना ये 1 कप है, इसे धो के मैंने बारीक बारीक काट लिया है। अब ये शामिल कर देंगे हम। ये शामिल करने के बाद इसे अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स कर दें। चिकन अब गल चुकी है, पानी भी सारा इसका ड्राई हो चुका है। चिकन गलाने के लिए हमने इसमें बिल्कुल भी पानी शामिल नहीं किया है। चिकन ने अपना पानी रिलीज़ किया है, उसी के अंदर ये गली है। जिस वक्त चिकन ने पानी रिलीज़ किया तो आपने उस वक्त ढक देना है और अच्छी तरीके से भूनने के बाद आपको दिख रहा होगा चिकन पे थोड़ा गोल्डन कलर है। भूनने के बाद पानी शामिल किया है और इस तरीके से बबल्स बन गए हैं। पानी आपने इस हिसाब से रखना है कि पानी भी थोड़ा कम रखें। स्टार्ट में कुछ लोगों से राइस अच्छे खिले खिले नहीं बनते, उसका रीज़न ये है कि वो स्टार्ट में ही पानी ज़्यादा डाल देते हैं। पानी पे भी हमेशा हल्का हाथ रखें। आप जब इसमें राइस शामिल करेंगे तो उसके बाद आप इसमें पानी एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें अभी राइस ऊपर है, पानी नीचे है, तो आप इसमें और पानी डाल दें। ये 1 kg बासमती राइस लिया है मैंने। देखिए मैंने इसमें और पानी शामिल किया है। पानी आपने इतना शामिल करना है कि इस तरीके से सारे आपके राइस इसके अंदर डिप हो जाए। इस तरीके से आपका राइस गीला गीला बनेगा। ये भी एक टिप है। कुछ लोग कहते हैं कि चावल से डबल लें पानी, तो इस तरह बहुत भीगे भीगे गीले गीले चावल बनते हैं। मैं अपना यही हिसाब रखती हूँ कि चावल उसके अंदर अच्छी तरीके से डिप हो जाए। 10 मिनट बाद की देखें, खोल के देखा है ढक्कन तो सारा पानी खुश्क हो चुका है। इस तरीके से जिस टाइम बबल्स बन रहे हो उस टाइम पर आपने दम पे रख देना है। अब देखिए 10 मिनट दम के बाद हमारा पुलाव बिल्कुल रेडी है। इस वक्त किचन में इसकी खुशबू बुरी तरह फैली हुई थी। बहुत मज़े का पुलाव बनाता है ये। और यखनी पुलाव थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि यखनी बनने में टाइम लगता है और ये पुलाव झटपट तैयार हो जाता है, लेकिन टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं होता। बहुत मज़े का बनता है, आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये क्रिस्पी अनियन जो हमने सबसे पहले फ्राई करके अलग रखी थी, ये हाफ़ मैं अभी इसके ऊपर डाल के इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी। डाल के आप इसको ढक के भी रख सकते हैं अगर आपके मेहमानों ने आना है या आपने बाद में सर्व करना है तो इसी तरह ढक के इसको रख दें और फिर बाद में उसी वक्त मिक्स कर लें। ये लीजिए झटपट बनने वाला वाइट चिकन पुलाव तैयार है। बहुत टेस्टी बना था ये। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि कैसा बना और मुझे बताइए कि आप किस तरह की रेसिपीज़ मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आपके लिए बनाऊंगी। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।